जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के बारे में, जो कि आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं। देखिए, पिछले समय में देवगुरु अस्थावस्था में चल रहे थे और अस्त होने के कारण क्या है, इनके पॉजिटिव प्रभाव आपको नहीं प्राप्त हो पाए। कारण कारण क्योंकि देखिए, सूर्य जब भी किसी ग्रह के साथ युति करते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं, उस ग्रह के प्रभाव जो होते हैं अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, अर्थात उस ग्रह के प्रभाव हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ देखिए, जब देवगुरु अस्त हो गए तो देवगुरु के प्रभाव ना के बराबर हो गए, जिससे क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों को विषमता देखने में आई, चीज़ें जो हैं अनुकूल नहीं हो पाई। कुछ अच्छा करने का प्रयास किया तो थोड़ी सी उसमें निगेटिविटी ज़रूर बनेगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु, क्योंकि उदित होने जा रहे हैं और उदित होकर के आपके लिए शुभ फलकारी होने जा रहे हैं। क्योंकि अब आपके मन में एक प्रश्न और भी उठ सकता है कि अभी सूर्यदेव तो 15 दिनों यानी 15 तारीख को यहाँ राशि परिवर्तन करेंगे, तो देवगुरु अभी कैसे उदित अवस्था में आ सकते हैं? तो देखिए, प्रश्न उठना स्वाभाविक है, किंतु देखिए ये चाल के आधार पर होता है। 13 अंश से कम का डिफरेंस जब सूर्य और उस ग्रह के मध्य में रह जाता है तो उस ग्रह का प्रभाव जो होता है सूर्य अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। क्योंकि देखिए, इस पूरे चक्र को सूर्यदेव 12 माह में कंप्लीट करते हैं और गुरुदेव 12 वर्ष में कंप्लीट करते हैं, अर्थात गुरु की चाल सूर्य की अपेक्षा धीमी चाल है। तो देखिए, बेहद विशेष यहाँ पर देखिए, गुरु तो अभी इसी स्थान पर है, लेकिन सूर्यदेव इस स्थान पर आ चुके हैं। यानी एक ग्रह जब किसी भाव में होता है तो वो 30 कदम चलता है, और जब 13 कदम की दूरी रह जाती है तब उस ग्रह का अस्त माना जाता है, और जो वो 14वां कदम लेता है उसी समय वो उदित अवस्था में आ जाता है। तो यानी आप देवगुरु उदित अवस्था में आने जा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस आ चुका है। तो आप देवगुरु के प्रभाव आपको सकारात्मकता से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं देखिए, देवगुरु अतिचारी चाल चल रहे हैं। आपने वक्री सुना होगा, किसी ग्रह का चलना मार्गी सुना होगा, लेकिन अतिचारी चाल शायद हम सभी लोग अपने जीवन काल में पहली बार देख रहे हैं। इसमें ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार देखिए कि ग्रह के प्रभाव देने के जो गति है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब इस दौरान देवगुरु के प्रभाव हमें बहुत तीव्रता से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी जो प्रभाव वो 10 वर्षों में हमें प्रदान करते हैं, वो ही प्रभाव अब वो 1 वर्ष के उपरांत हमें देते हुए दिखाई देंगे। तो अब देवगुरु का यानी उदित अवस्था में आना हमारे लिए बेहद शुभकारी रहने वाला है। वहीं देखिए, ये इस समय पर रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र जो चंद्र और शुक्र का नक्षत्र माना जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये सुख ऐश्वर्य कारक भी हैं, क्रिएटिविटी कारक भी हैं, शिक्षण के कारक भी माने जाते हैं। क्योंकि जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हर स्थान पर, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, आपका कैरियर में स्थायित्व हो, धन हो, धन वृद्धि हो, व्यापार हो, या फिर विवाह सुख, प्रेम, या मित्रों से सम्मान, या सोशल सपोर्ट जो भी आपका होता है, या फिर विवाह सुख, दाम्पत्य सुख, संतान प्राप्ति, संतान के कैरियर वृद्धि, साथ ही साथ वृद्धावस्था में संतान की ओर से मिलने वाला सम्मान, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। साथ साथ अन्य विशेष ग्रह का भी हाथ होता है, लेकिन गुरु का कारकत्व इसमें सर्वदा रहता है। आप जब भी किसी ज्योतिषी या ब्राह्मण के पास जाते हैं, मानव जीवन में होने वाले 16 संस्कारों के लिए सही समय, सही मुहूर्त दिखवाने के लिए, तो क्या होता है, सबसे पहले गुरु की अवस्था देखी जाती है। गुरु वो एकमात्र ग्रह हैं कि जो एकमात्र अगर बलवान अवस्था में आपके बर्थ चार्ट में हो तो अन्य 8 ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आज हम ऐसे ही परम सात्विक प्लैनेट देवगुरु की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाव के अनुसार। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी ग्रह के जो ये वीडियो बनते हैं, हम लोग बनाते हैं, तो देखिए इनका तात्पर्य यही रहता है कि आप स्वयं अनुमान लगा सकें कि आपका कौन सा ग्रह आपके लिए अरिष्टकारी है। वीडियो के एंड में बताए जाने वाले उपाय ऐसे उपाय होते हैं जो कि आपके लिए कुंडली बिना देखे भी की करके आप उनका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु, देखिए जिनके गुरु खराब होंगे उनको, जो उनका टीचर होगा उसकी तरफ से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट मतलब आदर की बात नहीं है, बल्कि वो महत्व तो नहीं मिलेगा जैसे किसी बच्चे को विशेष को प्राप्त होता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर शिक्षा, एजुकेशन, कैरियर, तो कैरियर में देखिए हर समय उबासी सी आती रहेगी कि मतलब अरे यार अभी ये भी करना है। तो मतलब इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। दादा जो होते हैं उनके या तो होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो दादा का स्नेह नहीं प्राप्त होता। साथ ही साथ देखिए धन संबंधी चीज़ों में उनके घर में अगर आप देखें, उनकी अलमारी जाकर देख लीजिए, उनके कपड़े हमेशा अस्त व्यस्त रहेंगे। घर का कोई सदस्य अगर उसको सही कर भी देगा ना तो दूसरे दिन फिर वो उसी अवस्था में मिलेगी। उनका जो कहते हैं ना कि घर होगा अस्त व्यस्त ही मिलेगा। ये पहचान होती है गुरु जिनके निगेटिव प्रभाव दे रहे होते हैं। तो अब गुरु जो आपके धन भाव से, ये सबसे पहले इस दौरान आपकी वाणी में, अब देखिए अच्छे होंगे जिनके या सामान्य भी होंगे, उनकी वाणी इस दौरान बहुत ही नम्र होगी और ऐसी होगी कि सामने वाले जिससे भी बात करेंगे ना, उस व्यक्ति को यही लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति देखिए कितना ज्ञानी व्यक्ति है। कि मतलब एक सामने वाले के बारे में हम मन में एक धारणा बना लेते हैं ना, बात करते ही या सामने से गुजरते ही कि ये व्यक्ति कुछ इस तरीके का होगा। तो मतलब इस दौरान कि आप बेहद, कि आपने अपने ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी मेहनत की है, परिपक्व ज्ञान के हैं आप, इस तरीके की धारणा बनने वाली है। साथ ही साथ देखिए खान पान बहुत सात्विक रखें, संतुलित रखें। अपना जो है कहते हैं ना कि कम बोलें लेकिन तोल कर बोलें, क्योंकि राहु का भी प्रभाव नवम पंचम है। और यहाँ पर विशेष देखिए एक स्थिति और बन जाती है, जब भी राहु गुरु का किसी भी प्रकार से संबंध बन जाता है तो क्या होता है, जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतना ज़्यादा शुभ लाभ, आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि सात्विक यहाँ पर एक शर्त होती है सात्विक रहना आपके लिए, कि आपको गुरु के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने हैं, राहु के पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त करने हैं। साथ ही साथ धन संचयन के योग, देखिए जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे धन संचयन के योग, क्योंकि ये चीज़ें आपकी अचानक बनेंगी। और अभी ये दोनों ही ग्रह जो अगर कहें तो ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसके कारण से इनके प्रभाव जो हैं अभी छोटे थोड़े से निर्मित होने प्रारंभ हुए हैं, जो कि अभी आपको सामान्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इनके ये अचानक प्रभाव, तो कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, सिर्फ वो हमारे सामने अचानक आती है। चीज़ें जो होती हैं पहले से होनी प्रारंभ हो जाती हैं। अब देखिए गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम दृष्टि, षष्ठ भाव, तो यहाँ पर रक्षा करने का कार्य करेंगे, चाहे वो आपके शत्रु हों, हॉस्पिटैलिटी हो, कर्ज हो, इन सभी चीज़ों से आपकी रक्षा करने का कार्य करेंगे। एक रक्षात्मक ग्रह जब इस स्थान पर अपना प्रभाव देगा तो आपकी रक्षा करने का कार्य करेगा। अब सप्तम दृष्टि अगर चर्चा करें तो ये सबसे पहले तो जीवन साथी अगर कार्यरत हैं तो उनके लाभ के योगों को निर्मित करेगा। आपका कहीं धन अटक गया है या कहीं पर फंसा पड़ा है या आप देकर भूल गए थे, अब याद आ रहा है, तो ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हो। और ऐसा धन भी आपको इस दौरान प्राप्त होगा जो आपके कहीं भी जेहन में ना हो, मतलब कहीं पे जैसे किसी का गिर गया वो आपको मिल जाए, या किसी आपके रिलेटिव वगैरह से आपको धन प्राप्त दिया जाए, या माता ही अन्य पुत्रों से छिपाकर आपको धन दे। ये इस तरीके की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। और सबसे अच्छी बात कि गुरु का जब यहाँ पर प्रभाव होता है तो आपकी अरिष्टताओं से रक्षा कर आयु वृद्धि करते हैं। आपका पूजा पाठ इन सब चीज़ों में मन लगता हुआ दिखाई देता है। ससुराल पद से रिलेशन शुद्ध रहेंगे, ननिहाल पद से भी रिलेशन आपके सुधर सकते हैं। इन लोगों को अगर इस दौरान आप किसी भी तरीके से गिफ्ट अगर प्रदान कर देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ देखिए नवम दृष्टि जो है कर्म स्थान पर जाएगी।
कर्म स्थान के लिए गुरु ना तो कारक होते हैं ना दिग्बली होते हैं, लेकिन युति दृष्टि यानी कि गुरु के माध्यम से सूर्य का जो प्रभाव जाएगा वो यहाँ पर अधिकारी वर्ग को आपके बेहद, कहते हैं ना, अधिकारी इस समय मंत्रमुग्ध होंगे आपसे, आपकी कार्य क्षमता से, आपके व्यक्तित्व से, इन सब चीज़ों के प्रभाव से इस दौरान क्या है, अधिकारी वर्ग आपको बेहतर, जिस अवस्था में आप हैं उससे और अधिक बेहतर करने का प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। अब इसका यही तात्पर्य निकाला जा सकता है, या तो आपके लिए कोई जॉब रिकमेंड की जा सकती है, या फिर आपको प्रमोशन उसी ऑफिस में दिया जा सकता है, या फिर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ अगर देखिए कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु के प्रभाव जो होंगे अनिष्टकारी प्राप्त हो रहे होंगे। हम क्या हो, सिर्फ हम ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपको ये अवगत कराते हैं कि ग्रह कहाँ से कैसा प्रभाव देगा, लेकिन अब जितना आपके बर्थ चार्ट में खराब होगा उतना आपके लिए इनकी परिवर्तित प्रभाव यानी निगेटिविटी निकल कर आएगी। अब इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय, देखिए कोई भी उपाय करें, चाहे हम योगा करें, चाहे प्राणायाम करें, या फिर हम कुंडली साधना करें, या फिर हम ये ज्योतिष के उपाय करें, इन सभी उपायों का ध्येय केवल यही होता है कि आपके ऑरा की ऊर्जा को सही किया जाए। ये सभी एक ही मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से आप जाएं, आपकी ग्रह की जो ऊर्जा आपके अंदर है उस ऊर्जा को सही करने के लिए इन गुणों को किया जाता है, उपायों को। तो सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक जाप कर सकें उतना कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप साफ सुथरे रहेंगे, अपना घर व्यवस्थित रखेंगे, उतना ज़्यादा गुरु आपके लिए सुख फलकारी रहने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए वाणी हमेशा प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण रखें। लोगों से वार्तालाप करते हुए धीमी आवाज़ में लेकिन विनम्र आवाज़ में बात करें। साथ ही साथ देखिए आपको जो है घर में हल्के येलो कलर का प्रयोग करना चाहिए। आप जहाँ तक संभव हो हल्के रंग के कपड़े ही पहनें। अपने घर को जहाँ बैठते हैं, जहाँ आपका ऑफिस है, हर चीज़ को व्यवस्थित रखें। 1.25 किलो चने की दाल ले लें। अब अगर आप 1.25 किलो चने की दाल नहीं ले सकते तो 125 ग्राम भी वही कार्य करेगा जो 1.25 किलो चने की दाल करेगी। एक पीला कपड़ा ले लीजिए चौकोर, और